अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की वीडियो उन दिलों के लिए जो टूटे हुए हैं, उन आंखों के लिए है जो हर रात आंसू बहा कर सोते हैं, उन लोगों के लिए जो खुद को तन्हा और हार चुके महसूस करते हैं। अगर आपको कभी लगे कि जिंदगी आप पर भारी हो चुकी है, अगर आपकी मोहब्बत की कहानी अब तक अधूरी है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी जो शायद आपकी कहानी से बहुत मिलती जुलती है। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को सुकून देगी और आपका रब पर यकीन पहले से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। बस एक ही बात कहूँगी, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो पैगाम छुपा है जो आपकी रूह को थाम सकता है। ये कहानी उस लड़की की है जिसके पास सब कुछ था, मोहब्बत, ताल्लुकात, एहसास, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत नहीं। फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा लड़का आया जो उससे, वो दोनों एक दूसरे में इस तरह गुम थे जैसे लगता था कि एक दूसरे के बगैर सांस भी ना ले पाएंगे। मोहब्बत इतनी गहरी थी कि देखने वाले रश्क करते थे और यकीन इतना मजबूत कि तो कोई भी तूफान भी उसे हिला नहीं सकता था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसे ही नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब वो दोनों चाहकर भी एक ना हो सके। लड़के ने बहुत कोशिश की, लड़की ने बहुत दुआएं की, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546607833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। सब दरवाजे बंद हो गए तो उसी वक्त लड़की को रब याद आया। अब वो रो रही थी, गिर चुकी थी, बिखर चुकी थी, लेकिन अल्लाह से जुड़ चुकी थी। मोहब्बत में मुखलिस थी, नियत में सच्चाई थी, मगर हालात जिद्दी थे। किस्मत खामोश थी और दिल बेबस। लड़का भी थक गया था और उसने रोते हुए ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। लड़की के लिए ये लम्हा मौत से बहुत ज़्यादा बदतर था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि रब ने उससे हर चीज़, वो दुआ सुनी थी जो उसने रात को सन्नाटे में बैठे आंसू के साथ की थी। उसकी मोहब्बत तो शायद उससे छीन गई, लेकिन रब का प्यार उसे नसीब हो गया। सब उसको छोड़ गए, लेकिन अल्लाह ने उसे थाम लिया। जब दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया, उसके रब ने उसे बाहों में ले लिया, क्योंकि वो रब से डरने वाली थी, गुनाह के बावजूद मांगने वाली थी, और अल्लाह को ऐसे ही आजिज़ी पसंद आती है। मोहब्बत की यही इम्तिहान अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। ये तो आगाज़ था उस वक्त का जब अल्लाह ने अपने करीब करना था, और फिर वो वक्त आया जब हर रास्ता बंद था, हर दरवाज़ा बंद था। लेकिन अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। रब ने उसे संभाल लिया। सब कुछ छोड़ गए, लेकिन उसे रब मिल गया। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आता है जब हर दरवाज़ा बंद, हर उम्मीद टूटी हुई और दिल बस टुकड़ों में बिखरा हुआ महसूस होता है। ऐसे ही कुछ उनके साथ भी हुआ था। लेकिन फिर रब ने अपनी कुदरत का जलवा दिखाया और एक मौजज़ा उनकी ज़िंदगी में उतर गया। दुनिया ने उसे छोड़ दिया, लोगों ने उसे कमज़ोर समझा, लेकिन जिस रब ने थाम लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। अल्लाह चाहता तो उसके दिल से वो मोहब्बत मिटा देता। स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके दिल में ये यकीन दिला दिया
कि जो भी हो जाए, चाहे हर रास्ता बंद हो जाए, तू हार मत मांगना, सिर्फ मुझसे मांगना। मैं वो रब हूँ जो बंद दरवाजे के बजाय अपने खास दरवाजे खोलता है। वो दिल में बर्दाश्त नहीं हुई, लोगों की बातों में नहीं आई, क्योंकि उसे यकीन था उसके आंसू, उसके सजदे, उसकी दुआएं बस एक ही ज़ात सुन रही है, रब की ज़ात। फिर उसने अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। एक रात वो तन्हा आसमान के नीचे तहज्जुद के लिए खड़ी हुई। गर्मियों की रात थी, मगर उसके बदन लरज रहा था, जिस्म कांप रहा था, होठ कपकपा रहा था और दिल में बस एक ही सजदा था। फिर वो सजदे में गिरी और जैसे ही सजदे में गई, उसे लगा जैसे कोई उसे प्यार से अपने सीने से लगा रहा हो। उसने आसमान की तरफ नजर उठाया और जहां अभी थोड़ी देर पहले बेशुमार सितारे जगमगा रहे थे, वो आसमान अब खाली हो चुका था। उसके दिल ने कहा, शायद मेरे रब सितारों आसमानों से उतरकर मुझे सुनने के लिए पहले आसमान पर आ गया है। और वो लड़की बस देखती रही, रोती रही, खामोशी से अपने रब को महसूस करती रही। आज वो रब से मोहब्बत नहीं बल्कि रजा मांग रही थी। जुबान खामोश थी, लेकिन दिल लबों पर आया हुआ था और उसने कांपते हुए हाथ बुलंद करके दुआ की, ए मेरे अल्लाह, ए कायनात के मालिक, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, ये दुनिया मेरे लिए बंद हो चुकी है, लेकिन तू और तेरी रहमत के दरवाजे तो अभी बंद नहीं होते। ए मेरे रब, मेरी मोहब्बत को हलाल कर दे, उसे मेरा नसीब बना दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मेरी दुआओं पर कुन फरमा दे। फिर उसने रब को उन नबियों का वास्ता दिया जिन पर अल्लाह ने करम फरमाया। ए इस्माइल के रब, तूने जिसके गले पर छुरी को ना चलाने दिया। ए अयूब के रब, तूने जिसकी बीमारी को दूर कर दिया। ए यूनुस के रब, तूने जिसको मछली की पेट में भी जिंदा रखा, मेरी मुमकिन लगने वाली दुआओं को मुमकिन बना दे। वो रोती रही, सजदे में गिरी रही और आसमान आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। फिजा बदल गई, आँख भींगती रही और दिल से एक ही सुकून सा उतरता चला गया। रब ने सुन लिया। रात के आखिरी पहर जब रब सबसे करीब होता है, रब ने उसकी दुआ पर कुन फरमा दिया। फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते रहे और रब ने उसके दिल को सुकून, मोहब्बत और नसीब से भर दिया। मोहब्बत को निकाह का रूप दे दिया, जिसे चाहा वही उसका मुकद्दर बन गया। तो मेरी प्यारी बहनों, आप क्यों मायूस हैं? अल्लाह से मांग कर तो देखो, तहज्जुद में रो कर तो देखो। दुनिया की नहीं, रब की सुनो। लोग कहेंगे कि नामुमकिन है, लेकिन रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बस उससे मांगो और उसके कुन का वेट करो। इंशाल्लाह जिस चीज़ को तुम खो चुकी हो वो तुम्हारा नसीब में वापस लिखी जाएगी, क्योंकि वही रब है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है इंशाल्लाह। ये थी प्यारी सी मोटिवेशनल वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। आई होप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए जी, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।